गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज पर्यावरण के संदर्भ में एक नया टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और वह पर्यावरण के संदर्भ में है क्या कि जब आप पढ़ेंगे तो 1970 के दशक में दो महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। एक 1971 में जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और रामसर कन्वेंशन पर मैं डिटेल में वीडियो बना करके डाल चुके हैं, आप उसे जा करके आराम से देख सकते हैं। दूसरा जो है जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, यह ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने के लिए यह प्रथम महत्वपूर्ण सम्मेलन था। और इसी सम्मेलन के आधार पर एक संगठन बनाया जाएगा जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है और उसी के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग यह पर विभिन्न प्रकार का कार्य किया जाता है। यूएनईपी से हमेशा क्वेश्चन क्या पूछता है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। यूएनईपी, अच्छा, यूएनईपी के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। तो यह पुरस्कार दिया गया है भारत के किस किस व्यक्ति को मिला है, अभी 2025 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून 2025 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या रखा गया है, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम स्वीडन, जून 1972 में। जून 1972 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन, यह ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन अर्थात ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में सम्मेलन होगा और इसी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, यह ग्रीन हाउस गैस में कमी करने का निर्णय लिया जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस सम्मेलन में जब यह निर्णय लिया जाएगा तो भारत भी यहाँ अपना महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। भारत के भी यहाँ प्रतिनिधि तो जाएंगे और यह स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत भी अपना सहमति हस्ताक्षर करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के बाद देखिएगा जब 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इसी सम्मेलन के बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पास होगा।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा और इसी अधिनियम के तहत भारत में विविध प्रकार के पर्यावरण, वन, जीव जंतु सभी को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 1972 में जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैस, इस सम्मेलन में यूएनईपी नामक संगठन का निर्माण किया गया। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। लिया गया था 5 जून 2025 में इसका थीम रखा गया है बीट पोल्यूशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो थीम रखा गया है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 5 जून 2025 का पर्यावरण में जो थीम है वह क्या रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह हो सकता है कि पूरा ना दे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा जरूर कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यहां तक तो आप जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल में जो है 5 जून 2025 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, उसका थीम क्या रखा गया। यह है स्टॉकहोम सम्मेलन में, और स्टॉकहोम सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना था, ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करना था, और इसके साथ साथ एक संगठन बनाया गया था, यूएनईपी। अब ये यूएनईपी क्या है? यूएनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन, इसका वर्तमान समय में अभी अध्यक्ष कौन है, और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, यूएनईपी कौन सा पुरस्कार वितरण करता है, और वह भारत के किस किस नागरिक को वो पुरस्कार मिल चुका है, इसके विषय में देखते हैं। इंपॉर्टेंट संगठन है यूएनईपी। यूएनईपी के विषय में देखते हैं।
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। गठन या स्थापना 1972। हेडक्वार्टर या मुख्यालय नैरोबी, केन्या। वर्तमान समय में अध्यक्ष एंजर एंडरसन है। एंजर एंडरसन है। कार्य विश्व में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण के संबंध में है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने के विषय में राष्ट्रों के बीच में जागरूकता फैलाया जाता है यूएनईपी के द्वारा। विश्व में पर्यावरण को बढ़ावा देना, नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों के बीच पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए सुझाव देना, जिसके कारण यूएनईपी को विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए वॉच डॉग कहा जाता है। तो यह यूएनईपी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी बना कब है? 1972 में। इसके अलावा हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में आता है, आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। अध्यक्ष एंजर एंडरसन,
कार्य क्या है? विश्व में पर्यावरण को बढ़ावा देना, नागरिकों के बीच पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए सुझाव देना, जिसके कारण यूएनईपी को विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए वॉच डॉग कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। अब इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। अब वह पुरस्कार भारत के किस किस लोगों को मिला है और कब कब दिया गया है? यूएनईपी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार, और इस पुरस्कार को अब तक भारत के कितने लोगों को मिला है? इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसमें देखेंगे माधव गाडगिल है, तो वह कौन कौन सा नाम है जो इसके विषय में है? तो यूएनईपी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। अवार्ड, और यही अवार्ड इसलिए भी दिया जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कोई अच्छे कार्य करते हैं, उसी लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वह कौन कौन सा किन्हीं किन्हीं मिला है? तो यह सबसे पहले 2018 में देखते हैं। 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को एक साथ दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को। अच्छा, क्यों दिया गया था? तो आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया भी है कि COP21 का सम्मेलन दिसंबर 2015 में पेरिस में होगा और उसी समय ये दोनों व्यक्ति सुझाव देंगे क्या? सोलर एनर्जी बनाने के लिए उन्होंने सुझाव दिए थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने के लिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के कारण ही आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौर ऊर्जा में ISA बनाने का सुझाव एवं विश्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। और ISA के विषय में मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल भी चुके हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वहां आप जाकर के देख सकते हैं ISA। और ISA से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ISA का हेडक्वार्टर गुड़गांव है। अभी वर्तमान में आशीष खन्ना इसके डायरेक्टर है। तो आप इसके विषय में डिटेल में वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाले हुए, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा किस लिए दिया गया था? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के कारण दिया गया, या ISA के गठन के संबंध में।
इसके अलावा भारत में देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जगह पूछा गया है कि विश्व में वो पहला कौन सा एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। और कोचीन एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। उसको भी 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व का प्रथम एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है। विश्व का प्रथम एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखिएगा 2018 में 3 आप याद रखेंगे। एक तो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, और तीसरा कोचीन एयरपोर्ट को। ये दिए गए 2018 में। 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया? 2022 में पुरस्कार दिया गया असम की एक पर्यावरण के समर्थक है पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। और पूर्णिमा देवी बर्मन को इस पुरस्कार में इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि वो पर्यावरण के क्षेत्र में काफी काम की है, जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए काफी कार्य किए, इसीलिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। असम से। तो किस लिए दिया गया है? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, जीव जंतुओं को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। जीव जंतु को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, पूर्णिमा देवी बर्मन को 2024 में व्हिटले अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। व्हिटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं और यह अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इस महिला को 2024 में अमेरिकी सरकार ने व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये भी याद रखिएगा, व्हिटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और यह अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 2022 में पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिल गया। 2024 में इनको एक व्हिटले अवार्ड मिला। व्हिटले अवार्ड अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के कारण, और इसे ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, दो 2024 में यह पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को दिया गया था?
तो डॉक्टर माधव गाडगिल को दिया गया था। डॉक्टर माधव गाडगिल, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, क्यों दिया गया? क्योंकि इन्हें पश्चिमी घाट में पर्यावरण और जीव जंतुओं को बढ़ावा दिए हैं। पश्चिमी घाट में पर्यावरण एवं जीव जंतु को बढ़ावा दिए हैं। बढ़ावा दिए हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो विटले अवार्ड दिया गया ना पूर्णिमा देवी और को, यह एग्जाम में पूछ चुका है एमटीएस के पेपर में 2024 में। ये कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और भी 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसको दिया गया? माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल को। कहां के रहने वाले? पुणे महाराष्ट्र का। पश्चिमी घाट में उन्होंने कार्य किए, इसके लिए दिया गया। फिर 2025 में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र की एक यंगर है जिसको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के नाम से जाना गया जिलानी मोदी को। जिलानी मोदी एक महिला है, मोदी महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कार्य किए हैं? इनको जो दिया गया है यंग चैंपियन ऑफ द पुरस्कार दिया गया है। आप इसमें याद रखिएगा, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड। अवार्ड 2025। अच्छा, इनके द्वारा क्या कार्य किया गया है? जिलानी मोदी के द्वारा। तो इनके द्वारा कार्य किया गया कि जो खास करके केले के पत्ते होते हैं उसे से ही प्लास्टिक बनाने का कार्य किया गया है। केले के पत्ते से प्लास्टिक का निर्माण, इसलिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया जाता है। और 2018 में किनको मिला है मैंने बता दिया, 2022 में किनको मिला है यह मैंने बता दिया। इसके साथ साथ मैंने 2024 में विटले अवार्ड दिया गया है। 2024 में किसको दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार? माधव गाडगिल को। 2025 में किसको दिया गया? जिलानी मोदी को। तो आप इसे याद रखिएगा, ये यूएनईपी का एक पुरस्कार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर से मैंने जोड़ करके बता दिए। एक तो 5 जून 2025 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, तो कौन सा थीम रखा गया इसके विषय में हम लोगों ने देख लिए। बीट प्लास्टिक जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रखा गया बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को। तो यह करंट से भी मैंने जोड़ करके बता दिया। अभी 2025 में ये अवार्ड जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया जिलानी मोदी को, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।